तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने आपको नेटवर्क की कोर्स के बारे में बहुत कुछ समझा दिया था, कंप्यूटर नेटवर्किंग प्लस के बारे में। तो अभी हमारा जो भी इंटरनेट कम्युनिकेशन और भी मैंने बहुत कुछ आपको राउटर के बारे में समझाया था कि राउटर की टेक्नोलॉजी क्या है, राउटर की सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी राउटर के ARGP सिस्टम क्या है, फीचर्स क्या है, डिजिटल वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, ISA इन सभी का वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। किस तरह से पैकेट के टाइप्स होते हैं, स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया। आपको मैंने नेटवर्किंग स्विचेस के बारे में बताया था। फिर आपको प्रोसेसिंग की स्विचिंग क्या होती है मैं आपको ये समझा चुका हूँ। कितने तरह की टाइप्स होती है मैंने आपको ये भी समझाया था स्विचिंग की। और भी बहुत कुछ मैंने राउटर के साथ मैंने को कहा था कि कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। तो मैंने समझा था कि वायर राउटर और वायरलेस राउटर होती है आप लोगों की। तो वायर राउटर और वायरलेस राउटर दोनों के अंदर कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर किस तरह की क्लाउड राउटिंग होती है मैंने आपको समझाया था। DNS राउटिंग क्या होती है, DNS की राउटिंग क्यों करवाते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पता लग जाता है। राउटर की गूगल का सर्वर यहाँ पर है, फेसबुक का सर्वर इस जगह पर है, क्यों? क्योंकि DNS सर्विसेज, DNS राउटिंग हमारे राउटर के अंदर भी मौजूद होती है। यहाँ पर किस तरह की टाइप्स ऑफ राउटर होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर समझाया था कि टाइप्स ऑफ राउटर, ये जितने भी टाइप्स हैं वो मैं सिस्को के अंदर बारी बारी से मैं आपको डिटेल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह सब कुछ मैं समझाऊंगा। पहले हमें सिंपल राउटर हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ATM टेक्स्ट स्विच राउटर क्या होता है, किस तरह से दिखा देता है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी इतना समझो कि जितने भी मैं टाइप्स बता रहा हूँ यहाँ पर वो बेसिक, पॉपुलर और इम्पोर्टेंट है। और ये जो दूसरे जो राउटर आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे कि ATM टेक्स्ट स्विच राउटर, ये सिस्को 75060 यहाँ पर, फिर राउटर फायरवॉल, फिर आपको ये सामने IP टेलीफोन राउटर वगैरह, जो ये सभी CCNP में आता है, CCNA में नहीं, CCNP में आता है। तो सिस्को का ये सेकंड नंबर टाइप का जो एग्ज़ाम होता है, पहला तो होता है CCNA, फिर होता है CCNP। तो इस तरह से इनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि होम राउटर क्या होता है। इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देखने को भूलना मत, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब के लिए लाइक बटन पर क्लिक करना भूलिए मत, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन का एक जरिया होता है। ओके, यहीं से मैं शुरू करूँगा होम राउटर से। ओके, तो होम राउटर और भी बहुत सारे कोर राउटर वगैरह किस तरह से दिखाई देते हैं ये भी हम इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये होम राउटर क्या होता है, और इसके अलावा और भी राउटर कौन कौन से होते हैं, किस तरह से दिखाई देते हैं, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर सकेंगे। की बात करते हैं इसको CCNA में पढ़ने स्टार्ट करूँगा, तब हम इसको देखेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके,
तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, आपको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए।
ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में इंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो पहले शुरुआत करते हैं होम राउटर क्या होता है और होम राउटर की कम्युनिकेशन क्या होती है। ओके, तो होम राउटर की हम बात करें तो ये जो डिज़ाइन किया गया खास तरह की रेसिडेंटल एरिया के अंदर और स्मॉल एरिया के ऑफिस के अंदर। रेसिडेंटल सेटिंग मतलब कि जहाँ पर आपके घर है, परिवार है, उस एरिया को इंटरनेट देने के लिए होम राउटर दिए गए हैं। आपके सामने कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर हम सेटिंग्स कर सकते हैं, इसके अंदर हम पासवर्ड बदल सकते हैं, इसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे कितना कनेक्शन देना, ये सब कुछ मैं जो है समझाऊंगा, बताऊंगा। ये प्रोवाइड करता है बेसिक फंक्शनलिटी। ओके, बेसिक जितना आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है उतना ही फंक्शंस होते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल कनेक्शन को इसकी सिंगल इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। तो एक राउटर है तो इसके साथ 3-4 और वायरलेस राउटर कनेक्ट कर सकते हो, जितना चाहे उतना। और कनेक्शन एक सिंगल कनेक्शन से मल्टीपल को सिंगल कनेक्शन इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो। इस तरह से हमारा जो ही इंटरनेट हम वाईफाई यूज करते हैं वो कैसे होता है, ये यही राउटर्स होते हैं लगाए हुए। तो हमें वाईफाई मिलता है, कैसे मिलता है, इसी सिग्नल के थ्रू, इसी कनेक्शन के थ्रू। तो वाईफाई का एक तरह का रेडियो सिग्नल्स है। ओके, तो ये चीज आपके सामने मिलती है यहाँ पर। ओके, तो किससे बनता है, तो ऑफ्टन इक्विप with a built wireless access point for Wi-Fi connectivity in device with the home network। ओके, तो यही जो इक्विपमेंट होते हैं, जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट हम बनाते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी बनाते हैं, इसी कारण से हम यूज करते हैं। ओके, तो पूरे इंटरनेट कनेक्शन के अंदर हम जो भी इंटरनेट चैनल करते हैं या तो फिर हम मोबाइल के अंदर लिखते हैं तो वाईफाई राउटर होते हैं, इसको हम कहते हैं डीएसएल राउटर। ओके, ओके, तो ये चीज़ आपके ऊपर, ये एएसएल भी बोल सकते हैं, एडीएसएल भी बोल सकते हैं, डिपेंड कर सकते आपके ऊपर है कि जो भी आपको यूज़ करना है। उसकी जनरेशन बहुत सारी अलग तरह की, तो डी लिंक है, टीपी लिंक है, फिर और भी नेट गियर की टाइप के राउटर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। इसका मेन बेस्ट क्या है कि ये इजी यूज कर सकते हो और ये वेब बेस्ड इंटरफेस होती है। इसके अंदर वेबसाइट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको समझाऊंगा कैसे वेब सर्विस होती है, उसके अंदर पासवर्ड कैसे बदलना होता है, होम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ बताऊंगा। और उसका मैनेजमेंट भी आप खुद ही अपने घर के अंदर कर सकते हो, दूसरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। ओके, इजी तरीके से कर सकते हो। दूसरा वायरलेस राउटर होता है, ये दो तरह की कैटेगरी में आता है। वो तो हमारा डीएसएल है, वो तो है, लेकिन उसके साथ जो वायरलेस राउटर जो होता है ये एक तरह का वाईफाई हम समझते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट के साथ हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट बना सकते हो। ओके, इसे राउटर की एक वायरलेस से दूसरे राउटर को वायरलेसली एक्सेस करवाना है और रेंज बड़ा नहीं है मुझे, तो 100 मीटर के आगे मुझे 200-300 मीटर भेजना है, तो मुझे जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट से मैं एक दूसरे के अंदर कनेक्टिविटी कनेक्शन बढ़ा सकता हूँ। जहाँ पर मुझे वायर की ज़रूरत नहीं है या फिर वायर पहुँच नहीं सकता है या फिर वायर की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मैं वायरलेस राउटर एक्सेस पॉइंट बनाऊंगा। ओके, कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो एक्सेस पॉइंट होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप अपनी रेंज बढ़ा रहे हो, तो एक्सेस पॉइंट से आप सेटअप कर सकते हैं। ये वाइडली यूज होता है दोनों तरफ से, कि हमारा घर और हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर। ये प्रोवाइड करता है वायरलेस कनेक्टिविटी और सपोर्ट भी करता है मल्टीपल डिवाइस सिमुलेटली भी आप this कर सकते हो। जैसे कि आप ध्यान से देखोगे कि आज के टाइम के अंदर हम इस तरह से तरह तरह के वायरलेसली कनेक्टिविटी करते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये सभी वाईफाई पर ही काम करते हैं। इसके अलावा, इसको छोड़कर, ये RJ45 का NSA कार्ड है। ओके, लेकिन ये जो है वाईफाई है, ये भी वाईफाई, ये भी वाईफाई, तो वायरलेस रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है ये। ओके, तो यही हमारा जो है वायरलेस डीएसएल राउटर के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे ऐसे भी वायरलेस फ्रीक्वेंसी पर, हाई बैंड पर काम करने वाले, ये तो छोटा मोटा हुआ है, लेकिन हमारे मोबाइल टावर की हम बात करें, जहाँ
50 किलोमीटर तक भी ऐसे खास तरीके के डिजाइन किए गए होते हैं। उसके साथ ये इक्विपमेंट जो है खास तरीके जुड़े हुए होते हैं। और उसकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी इनसे भी कई गुने अलग से होती है। वो हमारे टावर के अंदर कनेक्ट होते हैं, मोबाइल टावर के अंदर। इस तरह के जो राउटर है ये इम्पॉसिबल है मोबाइल टावर, क्योंकि ये जो है इतना स्पीड और इतना पावरफुली कनेक्टिविटी नहीं होता। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मोबाइल वीपीएन बॉन्डिंग और वीपीएन बॉन्डिंग जो होती है इंटरनेट के बीच में सेंट्रल लोकेशन के अंदर मोबाइल लोकेशन वगैरह कैसे होता है, इन्हीं वायरलेस टावर की वजह से होता है। ओके, वायर राउटर मैंने आपको समझाया था, सीधी सी बात, ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क कनेक्टिविटी थ्रू फिजिकल वायर कनेक्शन। तो ये फिजिकल वायर कनेक्शन के थ्रू यूज होता है। ओके, हर वायर कनेक्शन के अंदर इसकी इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे फाइबर ऑप्टिक यूज करो या इथरनेट यूज करो। तो इक्विपमेंट विद इथरनेट पोर्ट कनेक्टिविटी ये नेटवर्क केबल्स के थ्रू और या तो फिर इथरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर हम यूँ कहें कि हम यूजर एनवायरनमेंट हम कहीं पर भी स्टेबल करना चाहते हैं, हाई स्पीड कनेक्शन चाहिए हमें, रिक्वायर्ड चाहिए, या तो फिर ऐसे ऑफिस के अंदर या तो फिर डेटा सेंटर्स के अंदर, तो वहाँ पर हमें जो है ये चीज़ एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर, वायर नेटवर्क के अंदर आप यूज़ कर पाओगे। तो कहने का मतलब कि तो ये इक्विपमेंट्स और एंटरप्राइज नेटवर्क आपके सामने मिलता है। फाइबर पर आप कनेक्शन बनाओ या तो फिर सिंगल मोड या मल्टी मोड के अंदर आप कनेक्ट करो, अच्छा रहेगा। हर वायर राउटर को आप एक फाइबर से सेटअप करोगे तो बहुत ही आपका स्पीड मिलेगी। हो सके तो फाइबर की इम्पोर्टेंट ऑफ एसएफपी को फास्ट अच्छा बनाओ, लेकिन इथरनेट को कम यूज करने की कोशिश करो। ओके, इथरनेट टेक्नोलॉजी जिसको कॉपर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कोर राउटर मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कोर राउटर कैसे देखा जाता है। देखिए, कोर राउटर जो होते हैं वो हाई एंड राउटर होते हैं, और ऐसे राउटर जो है बहुत बड़े लेवल पर काम करने वाले होते हैं। इसको आईएसपी ही यूज करते हैं, और डेटा सेंटर जिसके अंदर हम यूँ कहें कि गूगल जैसी कंपनी है, फेसबुक जैसी कंपनी और भी बहुत सारी जगह होती, वही लोग कोर राउटर यूज करते हैं। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरवर्डिंग डेटा और कोर नेटवर्क के सिस्टम। वो कनेक्ट करता है सभी मल्टीपल नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क होंगे उसके हाई स्पीड डेटा लिंक्स होती है, आपके सामने देख सकते हो। ऐसे राउटर जो होती है काफ़ी लाखों में होती है, इसकी कीमत कम से कम 15 लाख 16 लाख से भी ज़्यादा होती है। ऐसे राउटर्स जो होती है वो भी इनकी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये कभी भी ऐसे राउटर जो होते हैं सिंपल जगह पर रखे नहीं जाते हैं, खास तरह की उनके लिए सेटअप बनाया जाता है। ऐसे कोर राउटर जो होते हैं वो काफ़ी कभी भी इजी वे पर नहीं होते, उनकी बहुत बड़ी डिफरेंट वॉइस की सिस्टम्स वगैरह, और साथ ही ये जो है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर ये राउटर्स रखे जाते हैं। ये डिज़ाइन ही इसलिए किए गए कि क्योंकि हाई थ्रूपुट और लो लेटेंसी के कारण मतलब कम से कम प्रॉब्लम हो, हाई परफॉर्म हो और रियलेबल हैंडल करता है ट्रैफिक। इसको कहते हैं बैकबोन नेटवर्क। पूरा इंटरनेट कोर राउटर के ऊपर ही है। तो कोर राउटर जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, आज के टाइम के अंदर इसको हेवी हाई लेवल ऑफ मल्टीपल कम्युनिकेशन, आप यूँ कह सकते कि रीढ़ की हड्डी है कोर राउटर। तो कोर राउटर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर और ख़ास तरह की इम्पोर्टेंट जो डेटा सेंटर्स होती है वहाँ पर ये कोर राउटर यूज़ किए जाते हैं। ये डिज़ाइन जो है शुरुआती की गई थी सिस्को कंपनी में, और इसके अंदर एक सिंगल राउटर नहीं होता, बहुत सारे मल्टीपल राउटर जो होते हैं एक दूसरे के अंदर कनेक्ट होते हैं। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा सिस्को के अंदर, अभी नहीं। सिस्को का जब मैं कोर्स लेकर आऊँगा, शुरू करने जा रहा हूँ, थोड़ी ही टाइम के अंदर वो शुरू हो जाएगा। तो ये कोर राउटर का एक इजीली इम्पोर्टेंट देख सकते हो कि यहाँ पर सभी जो है फाइबर पर ही कनेक्शन है, कोई भी ये देख लो यहाँ पर। तो हर राउटर्स की इम्पोर्टेंट अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोर राउटर की जो कम्युनिकेशन होती है उसकी स्पीड हाईली रखी जाती है यहाँ पर उसको। ओके, और आज के टाइम के अंदर कोर राउटर को इथरनेट से अब
चेंज करते हुए सीधा अब फाइबर पर सेटअप किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो कोर राउटर कुछ इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। तो कोर राउटर जो होते हैं वो मेन राउटर होते हैं, फिर उसके नीचे जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर राउटर होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर राउटर के नीचे एक्सेस राउटर होता है यहाँ पर। ओके, तो कोर राउटर जो होता है वो उसको मेन बॉस कहते हैं राउटर का। उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर राउटर, वो राउटर सभी राउटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेटवर्क कनेक्शन, और वहां से जो है एक्सेस राउटर को मिलता है यहाँ पर। ऐसे कुछ राउटर्स वगैरह जो आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कोर राउटर समझा रहा हूँ। ये जो है कोर राउटर होते हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कोर राउटर बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और नेशनल लेवल पर भी कोर राउटर लगाए जाते हैं यहाँ पर। कुछ खास तरह की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गूगल हो गया, जैसे कि फेसबुक हो गया, जैसे कि बहुत सारे हमारे इसरो हो गए, ये कोर राउटर यूज़ करते हैं क्योंकि मल्टीपल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके नीचे एज राउटर काम करते हैं, और उसके नीचे फिर वायरलेस एक्सेस तो जहाँ पर हमारे मोबाइल टावर वगैरह लगाए हुए थे, कनेक्शन लगे इसी राउटर्स के नीचे, इसी के नीचे हम वायरलेस एक्सेस नेटवर्क होते हैं, और यहीं से ये हमारा DSL राउटर वगैरह, छोटे मोटे राउटर्स वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, या फिर हमारा जो पावर प्लांट एरिया जो है उस जगह पर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो कोर राउटर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया, क्योंकि सभी जो है इम्पोर्टेंट डेटा या जो भी इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन होता है वहाँ कोर राउटर ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इंटरनेट का डेटा का इतना ट्रैफिक बढ़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और उसको हैंडल करने के लिए सिंपल अगर राउटर लगाओगे तो वो राउटर जो है खराब हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इस वजह से मल्टीपल कम्युनिकेशन हाई स्पीड और हेवी हैंडल करने वाला राउटर होता है वो कोर राउटर बनाया गया। इसी के लिए ही स्पेशली बनाया गया है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर ही उसी के अंदर EGP, BGP और ERGRP टाइप के प्रोटोकॉल्स यहाँ पर सेटअप किए जाते हैं। उसके अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर राउटर होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर राउटर होते हैं जो सभी नज़दीकी राउटर्स को, फिर उसके नीचे एक्सेस राउटर को दिए जाते हैं। ओके, तो एज राउटर में आपको समझा देता हूँ। ये इसको बाउंड्री राउटर बोलते हैं। बाउंड्री राउटर का मतलब होता है कि मैंने आपको समझा दिया था कि एक जगह से दूसरी जगह पर जियो का नेटवर्क वहाँ पर, और दूसरी जगह पर एयरटेल का राउटर, तो दोनों के बीच में इसको हमारा जो एक यूँ कहे कि एक बाउंड्री हो गई, तो दोनों को कनेक्ट करना, तो यही एज राउटर में हमारा BGP हम एक्सेस करते हैं। तो ये यूज़ होता है एज नेटवर्क के लिए, जहाँ पर हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, जैसे कि इंटरनेट से या तो फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हमें कनेक्ट करना होता है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एयरटेल का जियो से कनेक्ट करना, तो एज राउटर में ही आपको देखने को मिलेगा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राउटिंग के लिए, और लोकल नेटवर्क टू एक्सटर्नल नेटवर्क, एक्सटर्नल बाहरी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो ये इम्प्लीमेंट करता है, सिक्योरिटी मेजर कर सकता है, ये और भी बहुत कुछ मैनेजमेंट ट्रैकिंग और लिविंग कर सकता है, ये भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट हमारा राउटर जैसे तो कुछ इस तरह से होते हैं यहाँ पर, और ये हाई लेवल और हेवी टाइप के आपके सामने राउटर्स मिलते हैं। ये एज राउटर ही होते हैं जो मैनेजमेंट ट्रैफिक इंटरप्राइजिंग या तो अलग अलग एरिया के नेटवर्क को कनेक्शन करवाने के लिए राउटर के अंदर हम BGP, ERGRP और भी बहुत सारे हमारे राउटर की प्रोटोकॉल्स हम इसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ERGRP आपके सामने कुछ इस तरह का सिस्को का मिलता है, कुछ इस सिस्को की और भी आपको मिलेगा। ओके, कुछ इस तरह के भी आपको देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे स्मॉल टाइप के। तो ये सिस्को कैटेगरी एज प्लेटफॉर्म का राउटर आपको देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर परफॉर्म और फेमस है यहाँ पर। ओके, तो अगर इसके अंदर ध्यान से देखोगे कुछ इंटरनल आपको एक कस्टमाइज फाइबर, तो फाइबर रख सकती हो, और आपको इथरनेट टेक्नोलॉजी चलाना चाहते हो तो इथरनेट को भी चला सकते हो। ये चार्ज जो है फिक्स होता है, ये कुछ वायरलेस एक्टिविटी करने के लिए भी आपको ये चीज़ मिलती है यहाँ पर।
डिस्ट्रीब्यूटर राउटर क्या होता है कि मतलब कि ये राउटर जो होता है कि पूरे हमारे इंटरनेट की मेन बेस होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अलग अलग जगह पर हमें भेज देता है। जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल का जितना भी इंटरनेट है वो हमारे मुंबई, फिर हमारे कलकत्ता, फिर हमारे महाराष्ट्र और भी बहुत सारे एरिया के अंदर, 3-4 एरिया के अंदर IANA ने हमें कनेक्शन दे दी है। अब गूगल जैसी कंपनी भी अपने अपने सिस्टम को यूज करती है और वहाँ पर भी IANA ने दे दिया कनेक्शन। अब उनका काम ये है कि एक हमारा इंडिया का मतलब कि हमारा भारत देश का अमेरिका या बहुत सारे देश जो है आपस में उन्हें कनेक्ट कर दिया कोर राउटर के अंदर। ओके, अब कोर राउटर के साथ अगर एज राउटर, अब एज राउटर के साथ ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी कनेक्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर राउटर ही ऐसा राउटर होता है जो कोर राउटर के साथ हमें कनेक्ट करना होता है। ये जो राउटर होते हैं वो जियो जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी जो होती है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर ये यूज होती है। ओके, सिंगल छोटा सा ये राउटर नहीं होता। एक एग्जांपल की तरह समझाऊँ तो अगर मुंबई से फिर जियो जैसी कंपनी बढ़ती है आगे तो फिर गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, बहुत सारी जगह पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यही डिस्ट्रीब्यूटर राउटर ही काम आता है। ये कनेक्ट करता है मल्टीपल लोकल नेटवर्क या तो फिर सेगमेंट्स को भी कनेक्ट करता है। यहाँ पर इस तरह के होते हैं, जैसे कि आपके सामने ये रहे डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन राउटर। मैंने आपको ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर बताया यहाँ पर, लेकिन मुझे फाइबर में चाहिए तो मैं फाइबर में भी लगा सकता है। इसको स्क्रू खोलना है और इसको लगाना है। तो एज राउटर, डिस्ट्रीब्यूटर राउटर और कोर राउटर ये सभी राउटर है मॉड्यूलर राउटर। ओके, ये सभी जो है मॉड्यूलर राउटर है। इसके अंदर ही हमें परफॉर्म करना होता है कौन सा, BGP परफॉर्म कर सकती है, ERGRP RIP परफॉर्म कर सकती है, और हम एक हमारा डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये प्रोटोकॉल हमें रिस्पॉन्सिबल करता है, राउटिंग करता है ट्रैफिक को बिटवीन डिफरेंट लेयर्स के अंदर। ओके, बहुत सारे लोकल नेटवर्क्स के अंदर होते हैं और ये इंश्योर करता है कि कितना डेटा फ्लो बढ़ता है घटता है ये डिफरेंट पार्ट के थ्रू, ये हमारे कोर राउटर को हैंडल करता है। एक्चुअली अगर इसको हम ध्यान से समझें तो ये परफॉर्म करता है टास्क लाइक VLAN की तरह, वर्चुअल लैन सेगमेंट की तरह, और ये इक्वलिटी क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट के अंदर आता है, QoS। ओके, तो QoS क्या है, मैंने आपको समझा था कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मैंने आपको स्विच के बारे में समझा दिया था। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और क्वालिटी ऑफ सर्विस का वीडियो देखोगे तो आपको ये पता इजी चले जाएगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है और राउटर ये इस राउटर के अंदर क्या होता है। और इसी राउटर के अंदर आपको सीरियल कंसोल पोर्ट इस तरह से मिलता है यहाँ पर। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतने सारे क्यों होते हैं क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर राउटर जुड़े हुए होते हैं जो अलग 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 एरियाज के अंदर जाते रहते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ से ही हमारा मेन IP एड्रेस कोर राउटर से इसी को ही मिलता है IP एड्रेस। और हर जियो जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी के पास ये इसको मेन राउटर बोलते हैं, हेवी राउटर भी बोल सकते हो क्योंकि लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर होता है। और ये तीनों जो है राउटर यूज होते हैं, गूगल भी यूज करती है तीनों राउटर। तो कोर राउटर यूज करती है, एज राउटर यूज करती है और डिस्ट्रीब्यूशन राउटर भी गूगल यूज करती है क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा उतना उतना आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये पहले कोर राउटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर राउटर, उसके साथ एज राउटर होता है, एक्सेस राउटर लास्ट में। तो जितने भी हम इंटरनेट यूज करते हैं कैसे होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर राउटर सभी उनके साथ नजदीकी राउटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फिर वहाँ से और बहुत सारे राउटर कनेक्ट होते हैं। लेकिन सभी राउटर के अंदर उनका IP एड्रेस, उनके सिस्टम, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी प्रोग्रामिंग और कौन कौन से लेवल पर कितने प्रोटोकॉल्स कहाँ पर करने हैं और कहाँ पर कौन से नहीं करने हैं वो पहले से ही डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर सैटेलाइट्स की हम बात करें, सैटेलाइट्स के अंदर 3 तरह के राउटर्स होते हैं। पहला होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर राउटर, क्योंकि राउटर जो होता है सैटेलाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है बहुत सारे अलग अलग कनेक्शन के अंदर। दूसरा होता है इसी के अंदर डिफाइन किया होता है, उसके अंदर कोर राउटर का भी होता है। आज के टाइम के अंदर कोर राउटर भी सैटेलाइट्स में यूज किए जाते हैं।
और तीसरा राउटर होता है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एज राउटर होता है यहाँ पर। तीनों राउटर की फैसिलिटी सैटेलाइट में एंटर की जाती है काम, ताकि इसका जितने भी लोगों को देखोगे तो हमारे ऐसे सैटेलाइट जो होती है कैसे वो कनेक्शन लीज पर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा टाटा है, फिर आइडिया है, एयरटेल है, क्या होता है ये जो एक डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टिविटी कनेक्शन जो है वो सैटेलाइट से एक आपको लिंक जनरेट मिलती है, एक लिंक मिलती है, एक आपका सिस्टम्स मिलता है और वो उस आप रजिस्टर करवाते हो उनके टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एरियाज के सैटेलाइट में। जब आप लेते हो कोई भी लिंक तो वो सैटेलाइट जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं उनके सिस्टम्स के अंदर। तो सैटेलाइट जो होती है वो किसी एक जगह पर फोकस नहीं करती, उस पर्टिकुलर उसको इसे रखा जाता है कि उसी की जगह पर उसी के एरिया के उन्हीं की डेटा को वो सेंड करती है। तो उनको जो है लीज पर कनेक्शन लेना होता है सैटेलाइट्स का। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो जितने भी होती है वो इसी के अंदर इनकी ही अंदर राउटर को अंडरग्राउंड पर रहकर ही सैटेलाइट्स के राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसके कनेक्शन को ऑन और डिसेबल किया जाता है। ओके, तो एक्सेस राउटर क्या होता है? तो एक्सेस राउटर क्या है? तो यूज होता है इसे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर ऑफिस की बिल्डिंग्स है या तो फिर कैंपस है, इस राउटर में ये एक्सेस राउटर होता है जिसको एक्सेस पॉइंट हम आप ध्यान से समझते होंगे। प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड यूजर डिवाइसेस विद लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ओके, तो ऐसे जो है राउटर आपको वायरलेसली ज़्यादातर मिलेंगे। ओके, और वो जो राउटर होते हैं वो दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद ही ये चीज़ आपको मिलती है। ओके, तो ये जो राउटर होता है इस तरह के राउटर को आपको एक्सेस पॉइंट बनाना है तो आपको बना सकते हैं अपने एंड यूज़र के थ्रू। ओके, ये एक्सेस राउटर भी है और वायरलेस भी एक्सेस राउटर आप बना सकते हो। ओके, जैसे तो ये भी एक्सेस राउटर ही है। ओके, एग्जैक्टली। तो अगर आप बिल्डिंग के ऑफिस के अंदर मैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सेस राउटर की बात कर रहा हूँ। ये खास तरह की इसलिए डिज़ाइन करे जाते जैसे देखिए मॉड्यूलर राउटर है। ओके, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे कि ये भी राउटर ये पुराना वाला है और ये सिस्को का डिज़ाइन किया हुआ 1900 सीरीज का राउटर। तो ये जो राउटर होता है वो आपको प्रोवाइड करता है एंड यूजर डिवाइसेस लोकल नेटवर्क के अंदर। ओके, और फिर सर्वर जैसे कि गेटवे हो गया, एंड यूजर हो गया, सर्वर की जो नेटवर्क होता है, सर्वर का जो हम बिल्डिंग बनाते हैं बस सर्वर का कम्युनिकेशन करते हैं, तो यही एक्सेस राउटर ही होता है। यहाँ पर कोर डिस्ट्रीब्यूशन राउटर के अंडर, कोर या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर राउटर के अंदर हम इसको लगाते हैं। ओके, कभी भी उसको जो है इस तरह से डायरेक्टली हम नहीं लगाते, उसके साथ जो है फायरवॉल भी लगाते हैं। तो पहले राउटर को कनेक्शन कंप्लीट करके फिर इसके अंदर में इंटरनल लैन के अंदर हम फायरवॉल को लगाते हैं ताकि सेफ्टी के लिए हमारी फायरवॉल जो है वो बाहर से आने वाली हैकिंग करने वाले अटैक्स जो होती है वो रोक सकते हैं। तो फिर आगे जाके वो इसको लाइन को हम सप्लाई दे देते हैं यहाँ पर। तो एक्सेस राउटर जो है वो मैंने दो तरह के बताया हूँ। ओके, पहला तो आपके सामने जैसे EUAC सीरियल 0 और 1 है। यहाँ पर सीरियल पोर्ट क्या होता है, किस तरह से बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं वो भी आपको समझूंगा। लेकिन अभी इतना समझो कि ये जो है अभी हमारा राउटर जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट एक्सेस राउटर क्यों होता है, क्योंकि कोर राउटर के अंडर में ये काम करते हैं। क्योंकि ये राउटर और हम इसके अंदर RIP या GRP, फिर हम इसके अंदर ISI टाइप के प्रोटोकॉल्स जो है हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, स्टैटिक राउटिंग की जिसको कहते हैं स्टैटिक राउटिंग भी हम इसी के अंदर ही करते हैं। ओके, क्योंकि ये एक्सेस राउटर है। और फिर आप ध्यान से देखोगे कि अगर हम कोई भी कॉन्फ़िगर करना है तो हमें कंसोल पोर्ट हमें चाहिए होता है। ओके, और ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट सीरियल कनेक्शन या फिर AUI सिस्टम, मैं आपको अगर मैं यूँ कहूँ कि पुराने टाइम की जो सैटेलाइट्स होती थी वो वायरलेस पर काम करती थी, तो अगर मुझे वायरलेस इसको बनाना है तो फिर मुझे कुछ AU एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कुछ हमारे सीरियल टू वायरलेस एरिया के अंदर कम्युनिकेशन करवाने के लिए ज़रूरत पड़ती है।
आठवां होता है वर्चुअल राउटर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, जरूरी नहीं कि वो मशीन ही हो। ओके, आपको इस तरह के राउटर्स लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वर्चुअल राउटर होता है। राउटर के अंदर जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल राउटर। ये सॉफ्टवेयर खास तरह से बनाए राउटर की तरह काम करता है, और वो आप इसको राउटर भी बना सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो अपने कंप्यूटर को भी राउटर बना सकता हूँ। ओके, जरूरी नहीं कि मुझे राउटर ही खरीदना है। ये पहले नहीं था, लेकिन 2006 के बाद ये शुरू हुआ। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर जो है रन करता है वर्चुअल मशीन की तरह, और एक क्लाउड या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर मुझे कोई वीओआईपी फ़ोन कॉल जाए है, मुझे दूसरे वीओआईपी फ़ोन कॉल्स को कम्युनिकेशन करवाना है, तो सीधी सी बात है, मुझे आईपी एड्रेस दोनों के साथ में राउटिंग करवाना होगा, तभी हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। लेकिन मेरे पास कोई राउटर की फैसिलिटीज नहीं है, या तो फिर राउटर है ही नहीं। मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो राउटर की तरह काम करेगा। ओके, और इन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन करवाएगा एक ही स्विच के अंदर। मुझे राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं। तो सर्वर जो है, इसको भी राउटर आप बना सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है। कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, वो भी मैं समझाऊंगा। ऑफर सेम फंक्शनलिटी, जिस तरह से फिजिकल राउटर होता है उसी तरह से ये काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है और स्केलेबल भी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको अलग से पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो और वे आप यूज़ कर सकते हो। PSN से, जैसे PSN फायरवॉल है, उसके अंदर भी राउटरिंग सिस्टम आता है, राउटिंग करवा सकते हो, राउटिंग बना सकते हो, डिपेंड है आप किस तरह से सेटअप करते हो। तो जो हमारे कुछ ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर जो राउटर बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर खास तरह के कंप्यूटर जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके, और उसी के अंदर जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसको थोड़ा सा बहुत कॉन्फ़िगर करके आपको बेचा जाता है यहाँ पर। ओके, तो जो सेल होता है उसके अंदर हम कॉमनली यूज़ करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट क्या होता है, ये हमें समझना है। देखिए, आप चाहते हो कि एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन के साथ कम्युनिकेशन ना कर, वो उसी की दूसरी नेटवर्क के अंदर काम करे, तो ये जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हम बना सकते हैं। डेटा सेंटर में ये ज़्यादातर काम आता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम के अंदर बहुत चल रहा है, बहुत पॉपुलर है। इसके अंदर भी ये चीज़ होती है। तो इसका काम क्या होता है, दुनिया में कहीं पर भी आप राउटर लेने जाओगे तो सीधी सी बात है, उतने राउटर की सर्किट बनानी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर डालने होंगे, कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी, और भी बहुत कुछ। लेकिन इंजीनियर ने इसका एक और रास्ता निकाला, एक अल्टरनेटिव, कि सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाए, राउटर की तरह काम करे, राउटर ही हो, और सिस्टम जो है कम्प्लीटली उससे भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा बढ़िया काम करे। तो ये जो है राउटर की फैसिलिटीज जो है, वो उसका खास तरह का सॉफ्टवेयर बना गया है। इसमें सभी राउटर की प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज, फैसिलिटीज, फीचर्स और मॉनिटरिंग के साथ सिक्योरिटी भी आ जाए। तो उस तरह से सॉफ्टवेयर बहुत सारे आपके राउटिंग को मैं बताऊंगा अभी। जिस तरह से अगर हम DSL राउटर की हम बात करते हैं, वो वेब कॉन्फ़िगरेशन टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। वो 2 ही प्रोटोकॉल्स पर काम करता है। अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो HTTP HTTPS हमें वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है। गूगल क्रोम या फायरफॉक्स हम ओपन करते हैं, कोई भी हो सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो ये जो है ओपन होता है वेब ब्राउज़र, तो वेबसाइट ओपन होती है, उसी तरह से उसका सेटिंग भी ओपन वेबसाइट के अंदर ही होता है, एक ही तरह होगा। लेकिन हम कंसोल को कनेक्ट करते हैं, फिर हमें पुटी सॉफ्टवेयर यूज़ करना, तो वो क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम, इसके अंदर ग्राफिकली नहीं मिलेगा। तो ये जो है खास तरह की उसी तरह से सॉफ्टवेयर बनाए गए। नाउ नाइन मतलब मॉड्यूलर राउटर, मैंने आपको जिसे मैंने इसके बारे में समझा दिया था कि आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सको। इस तरह से सिस्को ने भी ये फैसिलिटीज दी है कि अगर मुझे ईथरनेट की जगह पर मुझे फाइबर टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है अपने राउटर के अंदर, और काफ़ी फास्ट तरीके से, तो ये जो है राउटर जो है आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ओके, इसके अलावा आपको NIM कार्ड चाहिए होगा, जिसके अंदर आपको सीरियल का केबल कनेक्शन करना है या सीरियल लगाना है, तो सीरियल केबल का फैसिलिटी चाहिए तो सीरियल केबल लगा सकते हो।
फाइबर यूज़ करना है तो फाइबर यूज़ कर सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह से सेटअप करते हो। जो भी आपको फ्लैशलेस चाहिए, जो भी आपको सिस्टम चाहिए, तो ये क्या करते हैं, अलाउ फॉर द एक्सपेंशन राउटर केबल्स थ्रू द मॉड्यूलर कंपोनेंट और लाइन कार्ड। ओके, तो आप जो है इसको एक्सपेंशन मतलब बढ़ा सकते हो कि इसकी कैपेसिटी मॉड्यूलर कंपोनेंट के अंदर या तो फिर लाइन कार्ड से आपको बढ़ाना चाहते हो। और इंटरचेंजेबल इंटरफेस चेंज कर सकते हो आप किसके लिए, तो कस्टमाइज बेस स्पेसिफिकेशन नेटवर्किंग, जिससे जैसे आपकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप जो है उसको बदल सकते हो। जैसे कि मुझे फाइबर भी चाहिए और मुझे इथरनेट भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो एक कार्ड में कितने मुझे पोर्ट मिले, 1 2 3 4, तो मैं जो है इसको स्क्रू खोलूँगा और इसको मैं लगा दूँगा। मैंने मॉड्यूलर राउटर का वीडियो बना कर रखा हुआ है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाओगे तो कम्प्लीटली इस राउटर के अंदर कैसे फिट करना है सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखोगे तो मॉड्यूलर राउटर के बारे में पता कम्प्लीटली चल जाएगा। और ऑफ्टन यूज एंटरप्राइज इन डेटा सेंटर में होता ही है, ये राउटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एंटरप्राइज एरियाज जो बाहर बहुत बड़े गूगल जैसी कंपनीज होती है, फिर फेसबुक जैसी कंपनी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, गवर्नमेंट एरिया होती है, ऐसे एरियाज के अंदर ये एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें कस्टमाइज हम सेटअप कर सकते हैं। मतलब कि मैं अपनी तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको फाइबर में डालूँ तो फाइबर में कनेक्शन कर सकता हूँ, डिपेंड है आपके ऊपर। ओके, और वायरलेस में डालना तो वायरलेस आपको कार्ड चाहिए होगा। ओके, वायरलेस राउटर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये चीज़, तो इस तरह से इसको कनेक्शन करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिस्को के बहुत सारे मॉड्यूलर राउटर्स होती है, उसकी कैपेसिटीज उनकी कैपेसिटी के साथ साथ उनकी इम्पोर्टेंट ऑफ वर्कआउट लेवल ऑफ ट्रांसमिटिंग सिस्टम भी होती है। ओके, और इसके अंदर आपको सीरियल पोर्ट नहीं मिलेंगे, मैंने पहले ही कहा था, इसके लिए आपको कार्ड जो है लेना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर मुझे 8 इंटरफेस मिल रहे हैं, 8 कनेक्शन मिल रहे हैं, तो कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके अंदर 8 तरह के नेटवर्क है आपके डेटा सेंटर के अंदर। तो एक हो गया सर्वर के डेटा सेंटर का, दूसरे सर्वर के डेटा सेंटर का, तीसरे चौथे डेटा सेंटर का, पांचवें डेटा सेंटर का, फिर छठा आपका जो मेन सर्वर हो गया, फिर 9वां आपका कोई वर्चुअल सर्वर हो गया, फिर 10वां आपका कोई मेन इंटरनल नेटवर्क हो गया। तो इन सभी के अंदर ये जो है आपका परफॉर्म करवा सकते हो और राउटिंग करवा सकते हो। तो ये चीज़ आपके सामने मैंने आपको बता दी है। तो जितने भी है ये जो है राउटर कम्युनिकेशन गवर्नमेंट एरियाज के अंदर या तो फिर हम यूँ कहें कि गूगल एरिया सिस्टम्स के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये कम से कम 2.5 से 3 लाख से शुरू होता है। अच्छे राउटर्स की हम बात करें तो 1.5 लाख में भी मिल जाता है राउटर्स। ओके, तो ऐसे राउटर्स जो होते हैं वो खास तरह के इन्वायरमेंट के लिए, खास तरह के इम्पोर्टेंट सिस्टम्स के लिए ये चीज़ें बनाई जाती है। अगर आप लेते तो पहले ध्यान में रखना कि उस मॉडल नंबर का कार्ड आपको पता होना चाहिए, मॉडल नंबर भी पता होना चाहिए सिस्को का कि इस नंबर का कार्ड, ऐसे नंबर का दूसरा कार्ड लेने जाओगे तो आपको ये मिलेगा नहीं। तो हमेशा सिस्को के ऊपर वो नंबर लिखा होता है, उसी नंबर का आपको कार्ड का लेना होता है, क्योंकि उसी की तरफ से उसी की सिस्टम की यूँ कहें कि उसकी फॉर्मेट से बनाया जाता है। सोहो राउटर मैंने आपको वही राउटर है जो हम डीएसएल राउटर बनाते हैं। ये स्मॉल बिजनेस होम ऑफिस के लिए ये बैलेंस और बिटवीन फीचर्स प्राइस परफॉर्म के सूटेबल है। ओके, कम प्राइस में फीचर भी अच्छे, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। छोटे मोटे छोटे ऑफिस के लिए ये होता है, आप छोटे ऑफिस के लिए होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के राउटर्स की वेरियस में एप्लीकेशन का और भी बहुत सारे साइज में आपको मिल सकते हैं। जिस तरह से आपको ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया था, पहले होम राउटर कहते थे लेकिन उसको रियल में इसको डीएसएल राउटर सोहो राउटर भी बोलते हैं, मैंने आपको समझा दिया था। इसकी 2 ही रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसकी पावर की रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है आपको जहाँ से इंटरनेट लेना है, या तो फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट से आप बनाओ या तो फिर एक केबल आपको लगाना ही होगा जिसको ईथरनेट वैन पोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा वैन पोर्ट हमारा कनेक्शन हमारा होता है और फिर यहाँ से हम इसको वायर टू वायरलेस में हम सेटअप करते हैं, तो इसको सोहो राउटर कहते हैं। तो 11वां होता है राउटर विथ फायरवॉल, फायरवॉल इसके साथ जुड़ा हुआ होता है राउटर के साथ। ओके, तो राउटर विथ फायरवॉल क्या होता है कि ऐसे राउटर जो आपको फायरवॉल भी नहीं लेने हैं,
नज़दीकी अंदर एरियाज़ के अंदर राउटर के साथ साथ फायरवॉल के भी फीचर्स इनबिल्ट मिल जाते हैं। तो इसी के अंदर हमारा जो है राउटर विद फायरवॉल सिस्टम्स होती है, उसको कॉन्फ़िगर करने होती है। तो ये ध्यान में रखना कि फायरवॉल की फीचर्स में जा रहे हो या राउटर की फीचर्स में जा रहे हो। तो ये जो है राउटर विद फायरवॉल आपके सामने देखने को मिलते हैं यहाँ के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे कि DSL राउटर के बारे में पहले बाद में हम बात करेंगे। तो जितना हो सके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको NIC कार्ड के बारे में, NIC सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो NIC क्या है, NIC कार्ड क्या है, ओके मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारा राउटर का पूरा जो है मैंने आपको समझा था कि नेटवर्क की वजह में ब्रिज मैंने समझा दिया, रिपीटर समझा दिया, हब समझा दिया, स्विच की पूरी टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझा दी। NIC अभी हमारा बाकी है, राउटर मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद वायरलेस राउटर के बारे में भी हम कम्प्लीटली समझेंगे, इसके किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना है, सब कुछ मैं जो समझाऊंगा। कोर राउटर के बारे में समझेंगे, राउटर को समझेंगे, फायरवॉल समझेंगे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, किससे बनाते हैं, ये सब कुछ समझाऊंगा। गेटवे क्या होता है, ईथरनेट पे केबल मॉडेम, ट्रांससीवर, इन सभी का मैं जो है 1 बाय 1 लेकर आऊँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूँगा NIC कनेक्शन के बारे में, NIC कार्ड के बारे में, NIC सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक NIC कार्ड, NIC सिस्टम। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिले। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।